आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि आप वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहना चाहते हैं और आगे के महीनों के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आप वर्षा के मौसम में इस चौमासे में किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। यदि आपने इस चौमासे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो आगे का जो समय आने वाला है वो समय आपको स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। चौमासे में वर्षा काल में ही संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो स्किन का संक्रमण हो, चाहे पेट का संक्रमण हो, चाहे और किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, चाहे आपके सांस लेने की क्रिया में संक्रमण हो, चाहे जीवन को आगे बढ़ाने में, चलाने में, हाथ पैरों में दर्द वगैरह में, सब में किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के लिए ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 महीनों में आप अपना ध्यान कैसे रखें ये आपको सोचना पड़ेगा और उसी के लिए मैं सिर्फ 4 बातें, चौमासे की 4 बातें आपको बताना चाहता हूं। ये यदि आपने ध्यान रख लिया और ये 4 बातें संकल्प पूर्वक पालन कर लिया आपने तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, वर्षा ऋतु में सूर्य बादलों की ओट में छिप जाता है। समझिएगा मेरी बात को, साइंटिफिकली समझिएगा, विज्ञान की कसौटी पर समझिएगा। वर्षा ऋतु में सूर्य बादलों की ओट में छिपा रहता है, पृथ्वी तक उसकी ऊर्जा पूरी नहीं पहुंच पाती, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन भोजन को पचाती है और चूंकि वर्षा ऋतु में ऑक्सीजन कम होती है तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है। फिर वर्षा ऋतु में जीवों की उत्पत्ति भी अधिक रहती है। उमस के कारण जमीन के नीचे से भी जहरीले जानवर बाहर आ जाते हैं और इधर उधर रेंगते रहते हैं। इस समय में इंसानों का गमनागमन भी कम हो जाता है। साधु महात्मा लोग तो कहीं इधर उधर जाते नहीं, चौमासे में स्थिर रहते हैं एक जगह, लेकिन सामान्य इंसानों का भी गमनागमन कम हो जाता है। ये भी पाचन को प्रभावित करता है, इसलिए गरिष्ठ भोजन ना करें, भारी खाना ना खाएं, रसदार खाना ना खाएं, चकाचक माल मलिदे ना खाएं, राजसिक या तामसिक आहार न करें, सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें, जो भोजन आसानी से पच जाए ऐसा भोजन करें। या आपने गरिष्ठ भोजन हो गया, खा लिया, तो अगले दिन उपवास या व्रत एकासन कर लें ताकि पेट फिर से नॉर्मल हो सके। इस बात का खास करके ध्यान रखिए। भोजन बनाने का और भोजन करने का समय भी ऐसा हो जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहती हो, यानी सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त से पहले का समय, ताकि भोजन के माध्यम से भी आपको ऑक्सीजन मिले। फिर सूर्यास्त के बाद कीट पतंगों और मच्छरों और अन्य जीवों का भी प्रकोप अधिक रहता है। ऐसे में कोई जहरीला जीव या कीट पतंग आपके भोजन में आ गया तो भारी परेशानी और बीमारी का कारण बन जाएगा। इसलिए भोजन दिन में ही करें। भोजन के लिए जो पानी आप काम में ले रहे हैं वह भी वर्षा काल में अधिक प्रदूषित या जीवाणु युक्त हो सकता है। नए पानी में वायुमंडल का प्रदूषण, धूल, धुआं आदि केमिकल्स वगैरह वो शामिल होते हैं, तो इसलिए और वही जमीन पर आता है और नया पुराना पानी शामिल होता है। ये नया पुराना पानी पीने से बहुत सारे लोगों को दस्त, उल्टी वगैरह ये हो सकती है। तो इसलिए पानी को उबाल करके और छान करके पिएं और ऐसे ही पानी से भोजन तैयार करें। आरओ का पानी वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ये आरओ वगैरह के पानी या बोतल बंद पानी है ना, बोतल बंद पानी कैंसर का कारण है, ये मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया है। इसी तरह से आरओ का पानी बहुत सारे मिनरल्स को नष्ट कर देता है, जिससे इंसान का शरीर कमजोर होता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया पानी यदि कुछ भी है पीने को तो पानी भर लीजिए, उबालिए
ठंडा करके और उसको छान लीजिए, मटका भर लीजिए और वो पानी पीजिए। वो पानी आपको हर तरह से लाभकारी होगा, वो नई ऊर्जा का संचार शरीर में करेगा। और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। ऐसे ही पानी से भोजन तैयार करें। जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम भोजन करें। ये जीवन का सूत्र है, अच्छे स्वास्थ्य का सूत्र है कि जितनी हमारे को भूख है उससे हम थोड़ा सा कम भोजन करें। ये उनोदरी तप भी है। रस परित्याग मैंने कहा, उनोदरी मैंने कहा, रात्रि भोजन न करने के लिए मैंने कहा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जैनी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विज्ञान की कसौटी पर खरी बातें हैं। पूरा का पूरा वैज्ञानिक है ये सारा का सारा सिस्टम, इसलिए जीवन में इसे अपनाना चाहिए। अच्छी बातें चाहे कहीं पर भी हो, हमें जरूर जीवन में अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे ही बौद्धिक विकास के लिए वो सारी चीजें अच्छी है। इससे उनोदरी से आवश्यकता, जितना आपको भूख है उससे थोड़ा कम भोजन करेंगे तो इससे आपके पेट में आफरा नहीं चढ़ेगा, एसिडिटी नहीं होगी और भोजन पचाने में भी आसानी रहेगी। 4 महीनों में भोजन की ये बचत किसी गरीब का पेट भर सकती है और इस परोपकार का पुण्य आपको सहज मिल सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। तो इसलिए जितना जरूरी लगे, जितनी ज्यादा भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा भोजन बचाएं। रात्रि भोजन का त्याग, रस परित्याग यानी गरिष्ठ भोजन वगैरह इनका त्याग, उनोदरी तप, भूख से कम खाना और सात्विक आहार, ये हैं स्वस्थ जीवन के आधार। आखिर में चलते चलते 4 बातें और कहना चाहता हूं। हमेशा पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, पानी चबा चबा करके पिए, है ना, कितनी बार बताया है मैंने। तो हमेशा पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, चबा चबा करके पिए। खाली पेट काली मिर्च का पानी पिए, जिसको उकाली भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, काली मरी, है ना, काली मिर्च यानी काली मरी, काली मरी का पानी पिए। कब्ज कभी ना रहे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। कब्ज है तो उसका तुरंत उपचार करिएगा। कब्ज पर हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाए हैं। काली मिर्च का पानी कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो है। पानी कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए उसका भी YouTube पर हमारा वीडियो है। छुटपुट व्यायाम नियमित रूप से अवश्य करें और तेल मालिश करें, इसके लिए भी हमारा वीडियो है। कैसी कैसी एक्सरसाइज, साधारण एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने फिटनेस के लिए, और पैरों में वगैरह कैसे मालिश करनी चाहिए, कौन से तेल की मालिश करनी चाहिए, इस पर भी हमारा पूरा वीडियो है। ये सब वीडियो आपके ही हैं, ये आपका ही चैनल है और आपको ही इसको आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा। मेरा इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ये चैनल आपका है, आप जाने, आपका स्वास्थ्य जाने, आपका काम जाने। जागरूक करना, चीजों को जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने पढ़ा है, वो आप तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं। पालन करना न करना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर करिए और अन्य लोगों का भी फायदा हो जाए, वे भी जीवन में संभले, जीवन में जागरूक बने स्वास्थ्य के प्रति, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।